छतरपुर के चर्चित मामले में पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है और इस मामले के मुख्य आरोपी सहित सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना कैदीवाड़ से भागे मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह परिहार से जुड़ी हुई है, जिसमें पुलिस ने घटना तारीख के 3 दिन के भीतर ही सफलता हासिल की है, जिसमें मुख्य आरोपी रविंद्र सिंह परिहार की गिरफ्तारी को लेकर सागर आईजी द्वारा 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके साथ ही छतरपुर एसपी एवं जैन के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम रखा था, जिसे ईसानगर क्षेत्र पनोटा से रविवार की देर रात गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही फरारी में मदद करने वाले 3 आरोपी चंद्रभान अनुरागी उर्फ गोलू, प्रदीप सिंह चंदेल, अंगद सिंह सिसोदिया को भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही 3 आरोपी जफ्फू खान उर्फ जाफिर खान, अश्विनी सक्सेना के अलावा दीपक परिहार फरार हैं, जिसे पुलिस के द्वारा जल्द ही गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि गोलू अनुरागी जो देरी का ही रहने वाला है, उसने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का इसमें उपयोग किया है। मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है और जो सहयोगी आरोपी है उसको भी गिरफ्तार। सर, जब ये फरार हुआ तो एक शहर में चर्चा चल रही थी शायद ये पकड़ा जाएगा, तो आप या फुल एनकाउंटर इसका पुनः माना जा रहा था कि इसका हो सकता है, क्योंकि ये राइफल भी ये था। रविंद्र सिंह परिहार जो इसमें मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। तो भागने का कारण क्या था, भागा क्यों? इसके बारे में भी उस आरोपी से पूरी विस्तार से पूछताछ की जा रही है। बीरू चंदेल से क्या छतरपुर जिला अस्पताल कैदीवाड़ से एक आरोपी रविंद्र सिंह परिहार फरार हुआ था, जिस पर पूर्व से भी प्रकरण पंजीबद्ध है और उसी के तहत वो जेल में निरुद्ध था। लगभग 14 प्रकरण उस पर पंजीबद्ध हैं और वो शासकीय राइफल के साथ में फरार हुआ था। तभी से हमारी टीम लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आईजी मैम के द्वारा उसमें 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। 10 टीमें हमारे द्वारा गठित की गई थी जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही थी और लगातार दबिश दी जा रही थी और इसी में लगभग 3 दिन के अंदर ही हमको आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। तो जो मुख्य आरोपी है रविंद्र सिंह परिहार, उसको देरी गांव के पास में पनोटा गांव है, वहां से गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें उसको फरार कराने में, भगाने में जिसकी मुख्य भूमिका रही है, उसमें एक गोलू अनुरागी करके व्यक्ति है जो अस्पताल के बाहर से उसको पिक करके भगा करके ले गया था और साथ ही जो प्लानिंग में थे उसमें प्रदीप चंदेल और अंगद सिंह सिसोदिया भी हैं। इन तीनों को भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ 3 आरोपी और हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार करना शेष है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें जफ्फू जाफिर खान, अश्विनी सक्सेना और दीपक सिंह परिहार, इनका भी रोल सामने आया है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरी जो हमारी टीम ने कार्रवाई की है और पूरी क्रॉस की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, शुरू करें। छतरपुर के जिला अस्पताल कैदी वार्ड से एक व्यक्ति रविंद्र सिंह परिहार, जिस पर पूर्व से भी अपराध पंजीबद्ध है, वो भागा था और सर्विस राइफल लेकर के भी वो फरार हुआ था। तभी से हमारी टीम उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आईजी मैम के द्वारा इसमें 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। 10 टीमें इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग एंगल से काम कर रही थी और 3 दिन के अंदर ही हमारी टीम को उस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है रविंद्र सिंह परिहार, उसको पनोटा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो मुख्य रूप से उसको भगाने में साथ में था चंद्रभान उर्फ गोलू अनुरागी, उसको भी, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी तो मोटरसाइकिल के साथ में उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी प्लानिंग में अन्य भी लोगों का योगदान था, तो उसमें प्रदीप सिंह चंदेल और अंगद सिंह सिसोदिया, इन दोनों को भी प्लानिंग में होने से सह आरोपी बना करके गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य आरोपी जफ्फू उर्फ जाफिर खान, अश्विनी सक्सेना और दीपक परिहार, ये भी आरोपी हैं और इन्हें भी जल्दी हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो आरोपी के पास से क्या क्या बरामद हुआ है? तो आरोपी के पास से एक पुलिस वेपन,
3 मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी के भागने का कारण कैसा था? अभी इसमें पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद तथ्यों से अवगत कराया जाएगा।